रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन यूक्रेन के 2 टुकड़े कर 6 महीने से रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग में अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस दौरान रशियन आर्मी ने साउथ यूक्रेन के कई बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भीषण जंग के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। कीव पर अब तक कब्जा करने में नाकाम रही पुतिन की सेना ने बड़ा प्लान तैयार किया है। सबसे पहले ये बताते हैं कि भीषण जंग के बीच पुतिन का बड़ा प्लान आखिर है क्या। यूक्रेन से जारी भीषण जंग के बीच रूस का नया प्लान। यूक्रेन के 2 टुकड़े करेंगे पुतिन। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रेफरेंडम का प्लान तैयार। खेरसोन, खार्किव और जेपोराजिया में होगा जनमत संग्रह। डोनेस्क और लुहांस्क में भी रेफरेंडम कराएगा रूस। बाइडेन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। रूसी नेतृत्व के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोराजिया में जनमत संग्रह की तैयारी करें। खास तौर पर खार्किव में जल्द से जल्द जनमत संग्रह कराने के निर्देश दिए गए हैं। रूस कब्जे वाले इलाकों में रेफरेंडम करा सकता है। इस पर ज़ेलेंस्की की लगातार कड़ी प्रतिक्रिया भी आ रही थी, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ गई है। रूस यूक्रेन जंग में मध्यस्थता कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका दिया। एर्दोआन ने कहा है कि क्रिमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है और रूस इसे वापस करे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए तुर्की ने कई बार पहल की, मध्यस्थता की। इस्तांबुल में हुई बैठक के बाद से ही यूक्रेन के खाद्यान्न दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहे हैं। तुर्की ऐसा देश है जो रूस के भी साथ है और यूक्रेन के भी साथ है। अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पुतिन को फिर से झटका देते हुए कह दिया है कि रूस यूक्रेन को क्रिमिया का वो इलाका वापस करे जिस पर उसने 2014 से कब्जा जमा रखा है। कीव में हुए दूसरे क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट को वर्चुअली संबोधित करते हुए एर्दोआन ने कहा कि क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रूस इसे वापस करे। एर्दोआन ने ये भी कहा कि तुर्की क्रीमिया प्लेटफॉर्म का समर्थन करता रहेगा, जिसके तहत शांतिपूर्ण ढंग से क्रीमिया संकट का समाधान खोजा जा रहा है। एर्दोआन ने कहा कि तुर्की क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता नहीं देता है और पहले दिन से कहता रहा है कि रूस का क्रीमिया पर कब्जा गैर कानूनी है। खास बात यह है कि नेटो सदस्य होने के बावजूद तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले चुका है और नेटो को भी आग दिखा चुका है।